हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपनी प्रीवियस वीडियोस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें आप सभी ने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले आपने नाउन को सीखा, यानी कि आपको ग्रामर में सबके नाम रखने आगे नाउन का पता चल गया। तो ग्रामर में नाउन क्यों आया? क्योंकि उसको सबके नाम रखने थे। प्रोनाउन क्यों आया? क्योंकि वो बार बार नाउन हर बार ग्रामर में आने से हमारी भाषा को परेशान कर रहा था। तो प्रोनाउन ने कहा कि तू हट जा और मैं तेरी जगह पर आता हूँ, ठीक है। फिर बारी आई एडवर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की। एडवर्ब आई। एडवर्ब ने क्या कहा कि मैं सभी के गुण दोष बताऊंगी, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव के बताऊंगी एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव्स ने क्या कहा कि मैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। प्रपोजिशन आया, भाई मेरे को इनको रिलेट करना है, किनको, नाउन और प्रोनाउन को, किसके साथ? अदर वर्ड्स के साथ। तो ऐसे हमारी बहुत सारी चीजें हमने ग्रामर में सीखी, लेकिन सबसे मेन चीज जो हमारी बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारी है वर्ब्स। क्या? वर्ब्स। क्या होती है वर्ब्स? वर्ब्स होती हैं जब हमें नाम पता चल गए, ठीक है, हमें चीजों के यानी कि जो हमारे नाम है, जो आदमी है, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, उनके गुण दोष हमें निकालने आ गए। ये सारी चीजें आ गई हमें, लेकिन हमें जो काम था, क्या था? काम। इन्होंने जो चीजें हैं, जो आदमी है, जो वस्तुएं हैं, ठीक है, इन सभी ने कुछ ना कुछ काम तो किया होगा और ये करते आ रहे होंगे, ठीक है। तो उन कामों के लिए कौन आया? उन कामों के लिए हमारी वर्ब्स आई, यानी कि ये हमारी ग्रामर में एक इंजन का काम करता है। इंजन मतलब यानी कि मेन पार्ट, जिससे हमारा व्हीकल चलता है। यानी कि एक आदमी में अगर जान है तो उसकी आत्मा से है। तो ये ग्रामर की एक किस्म की आत्मा है। कौन? वर्ब्स। तो सभी बच्चों को ये डाउट रहता है कि वर्ब्स हम कैसे सीखें। तो आज ये सबसे एसेंशियल टॉपिक है हमारा वर्ब्स, और इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने नोट्स बनाना, ये आपकी स्टार्टिंग है इंग्लिश सीखने की। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारी वर्ब्स है, कैसे सीखे कैसे सीखे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हमारा ग्रामर का है, जो किंग है हर एक चीज का, ठीक है। हमारी ग्रामर में ये किंग किंग है। कौन? वर्ब, ठीक है। इंजन का काम करता है, आत्मा है। मैंने ऐसे सारे वर्ड्स दिए, क्यों दिए हैं? क्योंकि अब हमने नाम भी रख दिए, किनके? आदमियों के भी, पशुओं के भी, चीजों के भी, ठीक है। उनके गुण दोष भी निकालने सीख गए हम। इतनी सारी चीजें सीखते सीखते हमें याद आया कि आदमी कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, कुछ ना कुछ ये भाई खाना बनाते होंगे, पीते होंगे, नहाते होंगे, सोते होंगे, नाचते होंगे, गाते होंगे, पढ़ते होंगे, रोते होंगे। ये सारे काम ही तो हैं, लेकिन इनको क्या नाम दें? जब इनकी बारी आई ना, तो इनके लिए एक वर्ड निकला, वर्ब। कौन निकला? वर्ब। यानी कि सभी कामों के नाम को हमने क्या कह दिया? वर्ब। यानी कि ये जो वर्ड है वर्ब, ये हमें दिखाता है भाई किसने काम किया है, ठीक है, उस सिचुएशन को भी दिखाता है। तो हम वर्ब के बारे में अब स्टेटमेंट से पढ़ते हैं। A verb is a word that shows an action or a state. एक वर्ब है जो हमें, एक ऐसा वर्ड जो हमें दिखाता है काम और सिचुएशन, यानी कि स्टेट, उसकी स्थिति, काम की स्थिति क्या है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। दोबारा से, A verb is a word that shows an action or a state. एक वर्ब ऐसा वर्ड है जो शो करता है एक्शन। एक्शन यानी, एक बार ध्यान से सुनो, जो वर्ब होती है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि काम। क्या? काम। हाँ, एक्शन भी क्या होता है? कोई भी काम। तो जो जो क्रिया शब्द है, यानी कि जो ये वर्ब शब्द है, इसका मतलब होता है काम, ठीक है। काम का नाम रखना ये वर्ब का काम है, ठीक है। इस वर्ब ने सभी काम के कुछ ना कुछ नाम रख दिए हमारी ग्रामर में,
और इसीलिए इसका जन्म हो गया। ठीक है, यानी कि काम के नामों के लिए किसका जन्म हो गया, वर्ब का। ठीक है, अब ये जो वर्ब्स हैं ये दो तरह से मैंने बताई है, एक तो एक्शन है और एक स्टेट है। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब होती क्या है, देखो एक लड़का है, वो बॉल के साथ खेल रहा है, इसके हाथ में बैट बॉल है, यानी कि ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। देखो मैंने बोला है पढ़ना काम, खाना काम, सोना काम, चलना काम, दौड़ना काम। ठीक है, हर चीज क्या है जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी, सारी काम है, सारी वर्ब है। और इनको नाम दे दिए किसने, वर्ब ने, हर एक को कुछ ना कुछ। जैसे देखो प्रोनाउन ने सबके नामों को कुछ ना कुछ अपना नाम दिया था, तो वर्ब ने भी सभी कामों को कुछ ना कुछ अपना नाम दे दिया। तो कुछ होते हैं एक्शन वर्ब और कुछ होते हैं स्टेट वर्ब। देखो एक्शन और स्टेट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जो डेफिनेशन है उसको समझाना है कि एक्शन क्या है और स्टेट क्या है। एक्शन वर्ब होती है जिसमें कुछ ना कुछ काम होता है। क्या होती है एक्शन वर्ब, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ काम हुआ होता है। जैसे देखो ये लड़का खेल रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ आई प्ले क्रिकेट, कि मैं खेलता हूँ क्या, क्रिकेट। ठीक है, तो काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टेट वर्ब क्या होती है, एक स्थिति होती है, क्या, सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति। इसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ सिर्फ हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, उसके पास क्या है, ऐसे वर्ब्स जिसमें काम नहीं हुआ होता, हमें सिर्फ पता चलता है कि किसके पास क्या है। ऐसे वर्ड्स जो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्शन देते, यानी कि एक्शन काम नहीं हुआ होता, तो वो स्टेट वर्ब्स होती है। क्या होती है, स्टेट वर्ब, यानी कि सिचुएशन होती है। तो एक वर्ब है वो हमें काम के बारे में भी बताती है और हमें सिचुएशन के भी बारे में बताती है। वर्ब क्या बताती है, काम के बारे में, सिचुएशन के बारे में। एक लड़का खेल रहा है तो वो भी एक वर्ब है। एक लड़के के पास 3 पेन है वो बता रहा है, तो वो भी क्या है, एक वर्ब है। यानी कि मेरी समझ आया, जब हमने सेंटेंस का टॉपिक किया था तो सेंटेंस तब बनेगा किसी भी ग्रामर में या किसी भी भाषा में, एक सेंटेंस तब बनेगा जब उसके पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जो ये वर्ब है ये इंजन का काम करती है, किसका काम करती है, इंजन का काम करती है। कैसे भाई, क्योंकि बिना वर्ब के हमारा पूरा सेंटेंस बेकार है, बिल्कुल खराब है। यानी कि सेंटेंस कब बनेगा, तब वर्ब होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने रेड पेन से राइट किया है कि एक्शन होगा तो हम एक्शन के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। यानी कि कई बार आपने बोलते हुए सुना होगा किसी से, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। तो इसके साथ हम इस, जब हमारा कोई काम हुआ होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं, यानी कि काम वाली सभी वर्ब्स में हम आईएनजी पुट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास काम नहीं है ना, नॉन एक्शन सेंटेंस है, उसमें हम आईएनजी पुट नहीं कर सकते, तब वहां पे हमारा जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। जैसे आई एम हैविंग 3 पेन्स, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि आई हैव 3 पेन्स। क्या बोलेंगे, आई हैव 3 पेन्स। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि जो वर्ब है वो ग्रामर में क्यों आई, सभी का राजा बनने के लिए। किसका राजा बनने के लिए, नाउन ने नाम रखे, प्रोनाउन नाउन को हटाने के लिए आया। ठीक है, वर्ब्स आई क्यों, क्योंकि इन जो जिनके भी नाम रखे ना, इन्होंने कुछ ना कुछ काम किए, तो उन कामों को भी नाम रखने के लिए वर्ब आई। कौन आई, काम के नाम रखने के लिए वर्ब आई। जब काम किए तो एक्शन बन गई, और जब काम नहीं किए तो सिचुएशन बन गई। क्या बन गई, सिचुएशन बन गई। अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ से में शुरू होता है कि इसके कितने बेटे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स बताए, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। अरे क्या,
दो टाइप्स बताए मैंने, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, यानी कि वर्ब्स के दो बेटे, एक हेल्पिंग और एक मेन। यानी कि एक खुद से खड़ा हो सकता है और दूसरा उसकी हेल्प करेगा, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करेगा। कौन? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बिना किसी की हेल्प के चल सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिना किसी की सहायता से नहीं चल सकती। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं और इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी और लेक्सिकल, दो नाम मैंने आपको बताए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं और मेन वर्ब्स को हम लेक्सिकल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं सीखनी है आज, बिल्कुल भी नहीं सीखनी है। सिर्फ और सिर्फ आज आप हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे। देखो, हेल्पिंग वर्ब का खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। ठीक है, यानी कि आप तब छोटे होते हो, आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपको कोई नहीं जानता। आपके पापा के नाम से जानते हैं, ठीक है, आपके दादा के नाम से जानते हैं, आपकी मम्मी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो इन मेन वर्ब्स की तरह ही आपका स्टैंड हो जाता है। ठीक है, आपको सब आपकी ही पहचान से जानते हैं। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब्स है ना, मान लो ये छोटे इंजन है, यानी कि छोटे बच्चे हैं, इनको इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये अकेली कभी भी मीनिंग नहीं देती। ये किनके साथ स्टैंड करती है? ये मेन वर्ब्स के साथ स्टैंड करके, और तब ये मीनिंग देती है। अब देखो, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इसके टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो काउंटिंग में यानी कि गिनती में 16 होती है। कितनी होती है? 16। ठीक है, वर्ब्स के टाइप बताए हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, मेन वर्ब थाउजेंड्स होती है, अनकाउंटेबल होती है, यानी कि बहुत सारी होती हैं। मेन वर्ब्स थाउजेंड्स में होती हैं और ये सिर्फ 16 होती हैं। कौन सी वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स भाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह की होती है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी कौन सी होती है? देखो, प्राइमरी होती है बी, डू, हैव। तीन वर्ब्स मैंने बताई हेल्पिंग वर्ब में, कि तीन वर्ब्स में हमारी प्राइमरी वर्ब आती है, बी, डू, हैव। बी, डू, हैव। प्राइमरी वर्ब कौन सी हुई भाई? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें हमारा प्राइमरी वर्ब है, वो कौन है? बी, डू, हैव। अब मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं? मॉडल्स भी क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। इनके बारे में आपको डिटेल से करवाऊंगी, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने का जो उचित है सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स है, मॉडल्स नहीं है। मॉडल्स को आपको बस सिर्फ ये जानना है कि मॉडल्स भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में आती हैं। किसमें आती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स में। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब्स में हमारी मॉडल्स आई तो कौन कौन सी? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, must, ought to. Again, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to। देखो गिनती में कितनी है? 10। दोबारा से, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to। ये सारी गिनती में 10 हैं। कौन सी वर्ब्स हैं? मॉडल्स हैं हेल्पिंग वर्ब की। अब सेम ही मॉडल्स भी होती हैं जो तीन अलग से होती हैं, यूज्ड टू, डेयर, नीड। यूज्ड टू, डेयर, नीड। ठीक है, अब इनके बारे में मैं दोबारा से फिर बताती हूँ कि हमारे जो वर्ब्स के टाइप हैं, टू टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब को आज बिल्कुल भी नहीं सीखना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब खुद स्टैंड कर सकती है अकेले। मेन वर्ब थाउजेंड्स होती है। अब बात करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की। कुल 16 होती है।
कितनी होती है? 16 बस। हाँ, और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इनका खुद का स्टैंड नहीं होता, इनको हेल्प लेनी पड़ती है और तब इनका मीनिंग निकलता है। ठीक है, ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है भैया? ये दो तरह से होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह से होती है? प्राइमरी और मॉडल्स। अब प्राइमरी में सिर्फ 3 वर्ब्स आती हैं, बी, डू, हैव। बी, डू, हैव। अब मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, ये हमारी 10 वर्ब मॉडल्स में आती है। सेमी मॉडल्स भी होती हैं जिसमें हमारी 3 वर्ब्स आती है। कौन कौन सी? यूज्ड टू, डेयर, नीड। यूज्ड टू, डेयर, नीड। देखो मैंने आपको अच्छे से बताया है इसका सिर्फ एक पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, इनको हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी? मेन वर्ब्स की। ठीक है, इनका खुद का अकेले कोई मीनिंग नहीं होता। अब हम बात करते हैं अपने इस नोट की जो मैंने राइट कर रखा है। हेल्पिंग वर्ब टेल अस टाइम ऑफ अ सेंटेंस। ये इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान से सुनना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इन्हीं से पता चलता है कि समय क्या है एक सेंटेंस में। समय का मतलब कि वो बात फ्यूचर के लिए चल रही है या फिर अभी के यानी कि प्रेजेंट के लिए चल रही है या बीते हुए यानी कि पास्ट के लिए चल रही है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए ही हमें पता चलता है कि भाई समय क्या चल रहा है एक सेंटेंस में। ठीक है, तो इतना बड़ा पार्ट प्ले करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने आपको बताया कि वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, सभी काम के नाम रखने के लिए, और जो हमारी कंडीशन होती कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, उस सिचुएशन के लिए भी हमारा वर्ब एक वर्ड आया। ठीक है, अब वर्ब को हमने 2 टुकड़ों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब थाउजेंड्स होती हैं, खुद का स्टैंड है, खुद रह लेती हैं। ठीक है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो बिना सहायता के नहीं चल सकती, इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब्स में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में 3 वर्ब्स, डू, बी, हैव। और हमारी मॉडल्स में 10 मॉडल्स। कौन कौन सी? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये सारे। और एक हमारा 3 वर्ब्स का और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स। यूज्ड टू, डेयर और नीड। यूज्ड टू, डेयर और नीड। अब जो इनके यूज है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेन वर्ब्स के बारे में और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। मैंने सिर्फ आपको आज वर्ब का एक ही पार्ट करवाया है, वो भी तुम्हारे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। आज मेरा सिर्फ मोटो था कि आपको वर्ब के बारे में बताना कि क्यों जरूरत पड़ी हमारी ग्रामर में। सबसे बड़ा पार्ट प्ले करती है हमारी ग्रामर में हमारी वर्ब्स। ठीक है, इसके बिना ग्रामर में इंग्लिश बोलना या किसी भाषा को पूर्ण रूप देना इम्पॉसिबल है। तो काम को नाम देने के लिए ये राजा आया था जिसको हमने वर्ब बोला। इसकी स्टेटमेंट को, इसके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझिए कि मॉडल्स भी किस में आती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स में आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारी जिंदगी है वो हमारी एक साइकिल की तरह है। जैसे हम साइकिल पे बैलेंस बनाए रखते हैं ना चलने के लिए, ऐसे ही हमें हमारी जिंदगी में चलते रहने के लिए हमें अपनी शिक्षा में भी बैलेंस बनाए रखना चाहिए। अगर हम बैलेंस बनाए रखेंगे तो साइकिल भी जैसे हमें कहीं ना कहीं पहुंचा के हमारी मंजिल तक रोक देती है ना, वैसे ही हमारी शिक्षा है। अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पढ़ने में अनुभव तो हासिल होंगे, साथ में हमारी मंजिल भी हासिल होगी।
तो काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता कि हम अपने काम को आज के लिए छोड़ रहे हैं, कल के लिए छोड़ रहे हैं। नहीं, जो आप अब चल रहा है ना, वही समय सबसे बेस्ट है। और कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हज़ारों तक पहुंचाएगा, ठीक है, और उनकी हेल्प करेगा। थैंक यू।